नमस्कार मित्रों, आज मैं अजय नोडियाल आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से ले चलता हूँ हल्दा ग्राम, जो कि पट्टी पटवाल पौड़ी गढ़वाल का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। और इस गांव की खूबसूरती को हमारे गांव की शोभा बढ़ाने के लिए मेरे साथ दो शख्सियत यहाँ पे है आज। एक है हमारे बड़े भाई श्री संजय डबराल जी, जो कि वर्तमान जिला पंचायत सदस्य गढ़बोट। दूसरे हैं दीपक कुमार भाई, मेरे छोटे भाई, जो कि अभी SBI कल्जीखाल ब्रांच में कार्यरत है। और इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक हमारे गांव का नाम इन्होंने बहुत ही नेशनल लेवल पे रोशन करा है। मेरे भाई दीपक कुमार हमारे गांव से ड्रीम 11 में पार्टिसिपेट करके करोड़पति बने हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूँगा दीपक भाई, आपको करोड़पति बनने के लिए। और बहुत ही ज़मीनी ग्राउंड लेवल के ये छोटे भाई हैं। और हमारे गांव फलदा में इन्होंने 2022 में 2023 में ड्रीम 11 से क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट करके 1 करोड़ रुपए जीते हैं। तो दीपक भाई थोड़ा अपने एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे, क्योंकि आप एक यूथ आइकन बन चुके हैं क्षेत्र में और हर युवा का क्रेज होता है। क्योंकि स्टेट लेवल में आपने 2 और 3 पोजीशन पे आप आए और 1 करोड़ रुपए आपने ड्रीम 11 में 2024 में 23 में जीते, 2023 में, ठीक है। तो एक यूथ आइकॉन ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आपको पब्लिसिटी मिलती है कहीं से, आप बहुत बड़ी आपकी एक सफलता मिलती है। कई बार ये होता है कि हर कोई आपकी तरह वो चीज़ें फॉलो करना चाहता है। तो ये युवा पीढ़ी जो हमारी है, इनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि कोई अपना पढ़ाई कर रहा होगा, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा होगा, कोई स्पोर्ट्स में कर रहा होगा, लेकिन एक होता है कि 1 करोड़ रुपए आ गए तो हम भी 1 करोड़ रुपए कमाएं। जो उनके अपने टारगेट होते हैं वो थोड़ा कई बार भटक जाते हैं उस चीज़। नहीं, पहले क्या मैसेज है? पहले मेरे कहना है कि अपना काम होना नहीं चाहिए, मतलब जो पढ़ाई लिखाई है सबसे पहले जरूरी नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज के साथ तब मैं 2019 से खेलना शुरू किया, तो कई बार मतलब जीता भी हुआ। और 2023 में मैं 2 से 3 रैंक में आया। तो इसमें कई बार आपको जैसे आपने अपनी जर्नी बताई कि 2019 से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं जो है अचीव नहीं कर पाऊंगा इसको? क्योंकि कई बार होता है ना कि आदमी होपलेस हो जाता है कि मैं लगा हूँ दिन भर मेहनत करने पे, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो उस टाइम कैसे आपने किस संयम से काम लिया और कैसे किया? मैंने दिमाग से काम किया। मैंने कहा कि मेरे को एकदम विश्वास है कि मैं अपने ऊपर मैं ये कर सकता हूँ। तो आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं इतने सालों में, और फाइनली आपने अपना जो टारगेट था वो आपको सफलता मिली है, ठीक है। अब इसके पश्चात जब आप एक बार इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, जो आपने अटेम्प्ट किए, उसके बाद आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, इसके बाद आपने फिर से प्रयास किए, या इसका जो आपने ये विनिंग धनराशि जीती है इसका कुछ सदुपयोग कर रहे हो, या आगे जो आप जो इस तरह के विजेता हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? इसका धन वो मैंने प्रयास किया, मतलब इसका जो धन उपयोग है सदुपयोग किया है। और मैं उसके बाद भी खेला हूँ, कम से कम 1 आध महीना खेला हूँ ये IPL में, लेकिन उतना नहीं आया मतलब जितना मैं, लेकिन उससे भी थोड़ा बहुत फायदा हो गया। सफलता आपको मिल रही है, निरंतर सफलता, ये बड़ी खुशी की बात है। और कई बार दीपक भाई ये होता है कि सफलता सर पे चढ़ जाती है इंसान के। कोई चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती हैं कि हम सोचते हैं कि आपको जो है लाइफ जो है, तो कैसे आपने, क्योंकि मैंने आपका जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है, बड़े भाई संजय डबराल जी भी हमारे साथ हैं, तो ग्राउंड लेवल में आप रहे हैं हमेशा। और आज बैंकिंग सेवा में आप हैं, वहाँ पे बुजुर्ग आते हैं, पेंशन वाले आते हैं, तो हमेशा हमने एक सेवा भाव आपके अंदर देखा है। हम भी कभी आते हैं, अगर बाहर से कोई हमें हेल्प चाहिए होती तो सबसे पहले आप वहाँ खड़े होते हैं। तो कभी हमने ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आपको करोड़पति बनने के बाद भी अपने बीच पाया है, आप आज भी ग्राउंड लेवल पर उपलब्ध हैं। और ये सबसे बड़ी बात जो हमारे डबराल जी ने कही है कि करोड़पति बनने के बाद भी बिल्कुल हमारे साथ बदला नहीं है कुछ, इस तरह बैठे हुए। तो आपका एक, हम कह सकते हैं कि आपका जो एक मानसिक, जो एक बहुत ही ग्राउंड लेवल से आप जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। और सफलता का एक कारण ये भी हो सकता है आपका, क्योंकि सफलता को आपने जो है अपने हावी नहीं होने दिया सफलता को। मैं यही सोचता कि अपने गाँव वालों के साथ और साथी के साथ मैं यही करूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भाषा नहीं, मतलब अपने साथ। और कई बार ये होता है दीपक भाई कि जब पैसा आ जाता है तो
कई इंसान जो है अपने रास्ते से भटक जाते हैं, उनके शौक ऐसे हो जाते हैं कि जो वो बहक जाते हैं, उस पैसे का मिसयूज करने लगते हैं। तो युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका, जो अगर कोई इस तरह जीता है? नहीं, ऐसा हो जाए तो उसको बहकना नहीं चाहिए, अपना वही जो कार्य करना चाहिए और वही मतलब अपना स्वभाव वैसे रखना चाहिए। मेरा ऐसे ही है, कितना भी आए उसको उतना आराम से अपना सेव उससे करना चाहिए। और अभी कुछ बैंक में जैसे आप कार्यरत हैं, तो कई बार क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप हैं कार्यरत अलीखाल ब्रांच में, तो कुछ बैंक की तरफ से कुछ सपोर्ट आपको रहा है इस तरह से कि किस तरह का? नहीं, सब हाँ सपोर्ट ये रहा कि मैं सभी जगह हूँ वहाँ पर, और ठीक है कार्य सही है। लोग जैसे भी लोग आते हैं हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग, उनका सहयोग भी बहुत है। सभी लोग सपोर्ट करते हैं, बैंक का स्टाफ हो या आपके जो शिक्षक हो, सभी आपको सपोर्ट करते हैं। तो कुछ डबराल जी कुछ पूछना चाहिए आप? बस बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत भविष्य के लिए, कि आप इसी तरह से हम लोगों के बीच उपलब्ध रहें और इसी तरह से उस पैसे का सदुपयोग सेवा भाव करें। से आप अपने जो आपने विनिंग धनराशि दी है उसका सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीपक भाई, आपको आज अपना एक टाइम देने के लिए हमें। और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि कुछ संदेश जो हमारे यूथ जो है बहुत जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक संदेश, एक एग्जाम्पल, लाइफ एग्जाम्पल हमारे पास दीपक कुमार जी हैं कि किस तरह संयम से उनको अपने उनके टारगेट है लाइफ के, उनको अचीव करने के साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन उनको संयम के साथ अपने टारगेट को भी भूलना नहीं है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। धन्यवाद दीपक भाई, थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डबराल जी का, अपने नोडियाल जी का, और हमारे सहयोगी कैमरामैन श्री सत्येंद्र सिंह पटवाल जी का, हल्दा ग्राम से। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच।